मैंने अभी एक चीज़ जानी। क्या चीज़ जानी? कि किसी भी चीज़ में प्रोडक्टिव किस तरीके से रहा जाए। देखो, एक होता है प्रोडक्टिव रहा जाए कि प्रोडक्टिव हमसे रहा नहीं जा रहा। प्रोडक्टिव आप हो जाओगे अपने काम के अनुसार यदि आपको ये पता चल जाए कि प्रोडक्टिव रहा कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए प्रोडक्टिवनेस लाइफ। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बार बार ओपन करता हूँ तो मैं अटकता हूँ, बोलने में वो रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बिकॉज मुझे यूँ लगता है कि मैं अपना डेटा फ्लो में ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहता वीडियो कैमरे में, क्योंकि वीडियो कैमरा कोई और भी देख सकता है, वीडियो कोई और भी देख सकता है। बट जब मैं खुद से बातें करता हूँ, जैसे कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ, मैं जैसे कि फेस दिखा रहा हूँ, तो आईने पे मैं अपने आप को देख के बातें कर रहा हूँ। जैसे कि देख, लेटस गो, इसमें मैं कितना सही लग रहा हूँ। फेशियल में मैं जब अपनी फेस दिखा रहा हूँ तो मेरा हमेशा ये वाला फेस दिखेगा। या मैं कभी भी चलते हुए बात कर रहा हूँ तो चलते हुए मैं अपने फ्रंट को देख रहा हूँ, फ्रंट में मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के टाइम पे यही चीज़ है कि हम पे कुछ फॉल्ट आती है। हम अपने आप को फुली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपने आप को फुली डिफाइन करना चाहते हैं, हम अपने आप का एक परफेक्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं गॉड की तरह। हम पे सब में गॉड लाइक पर्सनैलिटी होती है। बट ये जो लॉजिकल डायमेंशंस होते हैं, ये लैंग्वेज होती है। जैसे मैं अपना डेटा इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक लॉजिकल डायमेंशन में। ये लॉजिकल डायमेंशन क्या है? एक तरीके की वीडियो, एक तरीके का वेब, एक तरह का पैराडॉक्स, जिसमें मेरा वीडियो क्या बोलते हैं, मेरी ऑडियो, मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा एक वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बने जा रहा है, जो इधर स्टोर हो जा रहा है। वो फ्रिक्वेंसी में रिप्ले करके सुन सकता हूँ। मैं अपनी थॉट को, अपनी गॉड लाइक पर्सनैलिटी या जो भी कह लो, कि उस टाइम पे जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक वनरेबल क्या बोलते हैं आइडिया, जो भी एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, जो भी थिंक या लॉजिक है, वो लॉजिक मेरा ये एक पैटर्न की फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर रहा है फ़ोन। मतलब खुद एक पैराडॉक्सिस की फॉर्म में मुझे एक पैटर्न दे रहा है, मेरे एब्स्ट्रैक्ट को लॉजिक में कन्वर्ट कर रहा है ये। तो दिस इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन। लॉजिकल डायमेंशन मतलब एक लॉजिकल सिस्टम। ये लॉजिकल सिस्टम क्या है? ये सिस्टम लॉजिक में कन्वर्ट कर रहा है किसको? एब्स्ट्रैक्ट को। एब्स्ट्रैक्ट मतलब प्योर को। प्योर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, प्योर का कोई परफेक्ट नहीं है, बट उसको परफेक्टली एक पैटर्न में रिकॉग्नाइज करके एक फ्रीक्वेंसी में, जैसे हम साउंड नहीं होता कि साउंड को वाइब्रेशन में वो करके फिर साउंड को वापस रिप्ले कर लेते हैं, वही वाला सिस्टम में फ़ोन करता है। मैं समझाना चाहता हूँ बहुत एक्सप्रेसली वो, तो मैं जब बहुत ज़्यादा समझा देता हूँ, मैं वीडियो पता है कब खोलता हूँ बाद में, कभी कभार तो मैं रिवीजन करने के लिए, कि मेरा जो मैंने अभी बताया वो रह ना जाए। देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूँ, मैं जो है बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूँ। मैं ये वीडियो में भी अपने आप को ही कह रहा हूँ वैसे तो, बट मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूँ। मैं इतना सीखता हूँ कि कोई यूँ नहीं अनुमान लगा सकता मैं कितना वीडियो में मैं मात्र 10% सेक्शन रिकॉर्ड करता हूँ, पर पूरी लाइफ में मैं पूरे दिन सीखता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों से, बहुत लाइफ टाइम में। तो जैसे कि अगर मैं अभी हूँ, मैंने जैसे बात करी कि मैंने फ्लो में एक चीज़ बोली थी, ठीक है, तो फ्लो में मैं वीडियो के सामने बोलने में मुझे दिक्कत होती है। कह लो मेरा ब्रेन हैबिचुअल नहीं है या कुछ भी कह लो, पर हैबिचुअल होने के बाद फिर भी मैं जो एब्स्ट्रैक्ट अकेले में निकाल पाता हूँ, आइसोलेटेड में निकाल पाता हूँ, वो एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ लॉजिकली वीडियो के सामने आती है, मेरा यूँ समझ लो ब्रेन कैसे सेंसर हो जाता है, कहता है नहीं 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 बोलना नहीं। जैसे होता नहीं कि एक जना वो सारी चीज़ें कर रहा है पर किसी दूसरे के सामने आती, कहता है अवेयर हो जाता है, कहता है इसके सामने नहीं करूँगा, वो वाला सीन करता है ब्रेन। तो जैसे अभी मैंने सीखा भाई कि वो कि ये जो मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कि मुझे प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए, ठीक है। तो प्रोडक्टिव रहे जाने में तो फिर मैंने सोचा कि भाई प्रोडक्टिव कैसे रह जाए। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो बार बार मेरी दिक्कत कर रही है, फॉल्ट जो मेरे जनरेट हो रहे हैं लॉजिकल डायमेंशन में, इनको सॉर्ट आउट करना ही प्रोडक्टिवनेस कहलाता है। क्या सोच समझ में आया मेरी खुद के? हाँ, मेरे तो समझ में आ गया इस टाइम पे, पर आने वाले वेरिएंट के लिए नहीं समझ में आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, जैसे मुझे है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है कि मुझे अपनी वीडियो इतनी लेंथी नहीं बनानी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है मात्र 5 मिनट का। ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट वीडियो के फॉल्ट के कारण, वीडियो के फॉल्ट नहीं मतलब कि मेरे पूरे आसपास के डायमेंशंस के कारण या आसपास के एनवायरनमेंट के कारण मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट है वो लॉजिक में प्योर तरीके से क्या बोलते हैं इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसमें कुछ फॉल्ट्स आ जा रहे हैं, उस फॉल्ट्स को मैं सॉर्ट आउट करूँगा। यही है मेरी प्रोडक्टिवनेस। ये वीडियो लेंथी बन रही है बिकॉज मैं शर्मा रहा हूँ, मैं कई चीज़ों में खुले और से नहीं बात कर रहा। जो अकेले में बात कर लेता हूँ, अकेले में फ्रंट में अपनी वीडियो, जैसे कि मैं यहाँ हूँ अकेले में आराम से फ्रंटली बात कर रहा हूँ, फ्रंटली आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में नहीं बात कर रहा बिकॉज वीडियो से मैं नहीं रखना चाहता, तो इसे क्या कर सकता हूँ मैं? एडिटिंग। दिस इज़ योर प्रोडक्टिवनेस।
प्रोडक्टिव स्किल्स क्या मैं करूँगा, मैं एडिटिंग, कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो अगर मैं वीडियो में नहीं मेरे वीडियो बोलते टाइम पे नहीं मैं अच्छे से वो कर पा रहा, जो मैं सिंगल मैं अपने आप कर देता हूँ और ये रियल नहीं बन पा रही, रियलिटी नहीं दिख पा रही इसमें, क्योंकि पैटर्न ही रिकॉग्नाइज हो रहा है। अब सूर्य का तेज आ रहा है और हमें येलो कलर की रोशनी दिख रही है, तो मतलब ये थोड़ी ना है कि सूर्य येलो कलर का है, वो तो हमें दिख रहा है। बट अगर हम उसको और पैटर्न रिकॉग्नाइज करें, अच्छे से आइडेंटिफाई कर दें, तो हम अपने अनुसार उसके रंग बदल सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बायोमशीन्स यही चीज़ एडिटिंग में भी है कि यदि जी अगर मैं रियलिटी नहीं दिखा पा रहा इस फ़ोन में अपने बारे में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या दर्शाना चाहता हूँ, वो जो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है उसको एडिट करके वही इसमें डालो। जो अभी मैं प्योरली डाल देता हूँ सेक्शंस, प्योरली मतलब 40-50 मिनट के, बस कैसे बस बैठे बैठे आराम से टॉक करना मतलब कि अपने आप से टॉक करना, बातें करना। तो इसमें जो मैं टॉकिंग करता हूँ तो इसमें आधे ज़्यादा कहानियाँ होती है, कहानियों के बाद थोड़ा सा प्योर लॉजिक होता है। मैं कहता हूँ कि लॉजिक ही घुसेड़ दो, तो कहते हैं ज़िंदगी तो यार पूरी लॉजिक में तो अच्छी भी नहीं लगती, पर वाह बात तो सही है आपकी। पर प्रोडक्टिवनेस में जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो माँ लॉजिक ही काम आता है, माँ कहानियाँ काम नहीं आती। कहानियाँ रचने लग जाओगे तो समय बीतता चला जाएगा, टाइम इज़ लिमिटेड, स्केलिंग लिमिटेड करी जाती है, एक्सपेंड लिमिटेड करा जाता है। तो इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, प्रोडक्टिव रहना है, तो प्रोडक्टिव कैसे रहे जाए इस चीज़ पर फोकस दो। और प्रोडक्टिव कैसे रहे जाए, सर मुझे एडिटिंग सीखनी है। एडिटिंग क्यों सीखनी है मुझे? भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो मैं अपनी वीडियो में इतनी लेंथी बना रहा हूँ जो मैं खुद ही सुनने में आलस कर रहा हूँ। क्यों? जो बाकी का माल मसाला है या बाकी की जो कहानी है वो मेरे काम की नहीं है, तो उसको डिलीट करो। दिस इज़ द मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स में आपकी मैनेजमेंट स्किल भी आ जाएगी। प्रोडक्टिव स्किल है क्या? देखो 4 टर्म्स बोलता हूँ, प्रोडक्टिव स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑपरेट। प्रोडक्टिव वो जो आपको ऑपरेट करा रही है सही तरीके से, मैनेजमेंट वो जो आपको मैनेज कर रही है। मैनेजमेंट स्किल्स में आपकी क्लीननेस आ गई, सफाई होगी, सारी प्रक्रिया होगी वही। तो मैनेजमेंट का ही एक अल्ट्रा मोड या मैनेजमेंट का ही एक सुपर मोड प्रोडक्टिव मोड कहलाता है। मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट आपका चीज़ों को ऑपरेट करता है। मैनेजमेंट जब कंपनी का होगा देन कंपनी ऑपरेट होएगी प्रॉपरली। तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी में से कचरे को निकालो। कचरा मतलब कि अगर उसमें कुछ खराब वर्कर्स है तो उनको हटाओ, रिजाइन उनको वो करो, निकालो नौकरियों से, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होगी तब तक एक कंपनी बिल्ट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, फिर कंपनी को ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज मतलब उसमें नए मेंबर्स लाओ, नए पार्टिसिपेंट्स लाओ, नई चीज़ें लाओ, नए प्रोडक्ट्स लाओ, जिससे कंपनी ऑर्गेनाइज होगी। देन उसे डेवलप करो। डेवलप का मतलब है उन उन जो भी ऑर्गेनाइज करा वर्कर्स वगैरह उनको विकसित करो, उनको आज़ादी दो, उनको क्या बोलते हैं फुली उनका पोटेंशियल निकालो। ठीक है, ऐसी चौथी पाँचवीं हो रहे हैं, जैसे कि भाई 5वीं में तो ये ऑटोमेटिकली उन्हें कर दो। ऑटोमेटिकली मतलब अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, वो खुद ही डेवलप कर रहे हैं, खुद ही ओनर की तरह चला रहे हैं। ये क्या है लास्ट चीज़। तो प्रोडक्टिवनेस में भी यही चीज़ है कि प्रोडक्टिव रहे कैसे रहा जाए। तो जैसे कि मुझे अगर कंप्यूटर मैथमेटिक्स सीखनी है तो मैथमेटिक्स कैसे सीखूँ? मान लो मैंने कही कि मुझे वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाते टाइम पे मुझे भाई इसे प्रोडक्टिव करने के लिए क्या करना है, वीडियो को और बढ़िया करने के लिए क्या करना है, बेहतर करने के लिए क्या करना है, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट कैसे करूँगा? मैं मैनेजमेंट करूँगा भाई प्रोडक्टिव स्किल्स द्वारा। ये प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है? ये देखो, मुझे वीडियो को प्रोडक्टिव करना है। मुझे वीडियो में मैं 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मेरा 5 मिनट का कंटेंट है मात्र, पर वो 5 मिनट का कंटेंट मिला जुला है। मिला जुला मतलब पूरी कहानियों में मिला जुला 5 मिनट का कंटेंट है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं वो वीडियो मैं इतना घंटे नहीं वेस्ट कर सकता हर टाइम 1 घंटा। मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ही है। अब देखो, मैं पहले जब मैं मैथमेटिक्स, देखो मैं इंजीनियरिंग यही तो कहता हूँ मैं कि इंजीनियरिंग ये नहीं है कि आप कंटिन्यूस किसी मशीन को बनाए जा रहे हो। इंजीनियरिंग ये है कि आप, जैसे मैंने इंजीनियरिंग 5 दिन में सीख ली थी। कैसे सीख ली थी 5 दिन में? मैंने एप्स, जो प्रिंटर का एप्सन होता है कलर वाला, उसको 1 दिन खोला और फिर मैं टेंस हो गया। टेंस मतलब दिक्कत, टेंशन में हो गया कि भाई नहीं हो रहा सॉल्व, तो छोड़ दिया। अगले दिन दोबारा आया, थोड़ा करा सॉल्व, फिर नहीं हुआ, चला गया, फिर अगले दिन आया, फिर तो ऐसे 5 दिन में मैंने उसे पूरा छोड़ दिया। ऐसा क्यों? अगर मैं एक ही दिन लगा रहता नहीं होता। 5 दिन मात्र 10-10 मिनट दे के मैंने कर दिया सॉल्व, पूरा पजल सॉल्व कर दी। बिकॉज
यही होती है कि डिसिप्लिन आपका ये निकलाता है कि कितना कंटिन्यूस रह रहे हो डेली। डिसिप्लिन आपका ये खिला रहा है। अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होते, फैक्टर्स होते, रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती। बट रियल लाइफ में ये है, आप वापस बैकअप कैसे कर लो, ये इंजीनियरिंग कहलाती है। लॉजिक एंड टाइम, कि टाइम को कैसे स्केलिंग करते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में करते हो, किसी भी फॉर्म में। टाइम एक एल्गोरिथम है जिसको अलग अलग स्ट्रक्चर है, और लॉजिक वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉर्म करोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो सकता है, अलग अलग एल्गोरिथम में वर्क कर सकता है। दिस इज TS है, लॉजिकल। ठीक है। अब भाई लॉजिक और टाइम किस चीज़ को कर रहे हैं, इंजीनियरिंग को कर रहे हैं। इंजीनियरिंग किस चीज़ को दिखा रही है, स्किल्स को दिखा रही है। स्किल्स किस किस चीज़ को दिखा रही है, DSA को तो दिखा रहे हैं। DSA क्या है, एक स्किल है। ठीक है, जहाँ कंप्यूटर में सोचा जाता है। सोचने के तरीके को प्रोडक्टिवनेस बनाने को यही चीज़ें कहते हैं कि प्रोडक्टिवनेस आप व्यक्ति कैसे बनेगा, प्रोडक्टिव रहे कैसे, तो रहेगा कैसे। मान लो मुझे ये वीडियो 1 घंटे की, इसमें मेरा 5 मिनट का ये सेक्शन छोटा छोटा वो है, तो मैं इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पहला है मुझे इसे प्रोडक्टिव बनाना। प्रोडक्टिव मतलब इसे बेहतर बनाना है। बेहतर मतलब 5 या 10 मिनट की वीडियो में मेरा जो डेटा है, कंटेंट है, तो मैं उसे क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैनेजमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करूँगा। ये मैनेजमेंट स्किल्स क्या करेगी, मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब है पहले मैं इसमें से जो सेशन नहीं काम किए बिल्कुल भी वीडियो में से, वो कर दूँगा डिलीट। ठीक है, फिर इनमें से ऑर्गेनाइज करूँगा, क्योंकि मेरे पे डेटा लिमिटेड है। डेटा लिमिटेड मतलब मान लो एक वीडियो बनाई पर्टिकुलर, अब मुझे इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए क्या करना है, मेरे को उसे प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिव मतलब बेहतर बनाना है। तो बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, 1 घंटे की वीडियो मतलब 1 घंटे से ज़्यादा मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वही वीडियो है मेरे पे, वही वीडियो को मुझे छोटा करना है। मेरा मेन गोल ये है, ये है मेरे प्रोडक्टिव प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट बनाना क्या है, ये मेरा प्रोडक्टिव। ठीक है, अब मुझे मैं प्रोडक्टिव मतलब बेहतर करना चाहता हूँ उससे। ठीक है, पहले मैंने करा जैसे मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। मैनेजमेंट स्किल्स क्या करी, मैनेजमेंट करा, मैनेज करा। क्या क्या मैनेज करा, मैंने इसे क्या करा कि भाई इसको देखा, अच्छे से फाइंड करा, और इसमें से एक एक पॉइंट जो नहीं काम का है डिलीट कर दिया। फर्स्ट प्रोसेस इज डिलीट। आप चीज़ों को डिलीट कर दो। जैसे मैंने कॉपी में लिख रखा है वैसे तो कि आप पहले क्या कर दो, डिलीट कर दो चीज़ों को। डिलीट मतलब जो सेशन नहीं काम का है उसको हटाओ, क्लियर करो। तो ऐसे मेरी वीडियो हो गई थोड़ी छोटी, बट अभी भी वीडियो में लेंथी होती है, क्योंकि कहानियों के बीच में थोड़ा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट घुला मिला पड़ा हुआ है। अब ये मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिट को अप्रोच करता है। या तो अनप्रेडिक्टेबल ये क्या है मेरे पे, डेटा। अभी अनप्रेडिक्टेबल डेटा मतलब 1 घंटे की वीडियो को मुझे 5 मिनट की बनाने के लिए 10-10 घंटे बिताने पड़ेंगे। कहाँ वीडियो 1 घंटे की थी और मुझे 10 घंटे बिताने पड़ रहे हैं एक घंटे की वीडियो में। क्यों, क्योंकि डेटा मिक्स है आपस में, डेटा आपस में कोइंसाइड्स है। उन एक एक पॉइंट्स को आपस में कनेक्टिव करना, यही ऑर्गेनाइज कहलाता है। जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में कंपनी बना रहा हूँ, वो कंपनी के वर्कर्स ऑर्गेनाइज करना मतलब यह है कि कंपनी में से पहले तो भगा दिए वर्कर्स, जो नहीं काम किए भगा दिए, वो क्या बोलते हैं, रेस्टिकेट कर दिए। अब जो हायर करने हैं, हायर के लिए मुझे उस शहर में से ही करने हैं। मेरे पे इन्फिनाइट लोग नहीं है, मेरे पे अनलिमिटेड लोग नहीं कि किसी को भी उठा लिया। कुछ ही लोग उठाने हैं, वो कुछ क्या है, लिमिटेड। बट उन लिमिटेड में मुझे पता है कौन से लिमिटेड उठाने हैं। ये ऑर्गेनाइज करना हुआ, किसको कौन सा पद देना है, कौन कहाँ का जगह पे सही है, ये लिमिटेड हो गया। कहानी डेप्सेक डेटा मेरे पे 1 घंटा पर, मुझे उस पर 10 घंटे बिठाने पड़ेंगे। 10 घंटे बिताऊंगा, देन ये जो एडिट करूँगा मैं इस चीज़ को, कि पहले तो डिलीट कर दिया सब कुछ। डिलीट क्या कर दिया, जो नहीं काम करता, बिल्कुल काम कर नहीं था सेक्शन, हटा दिया। और सेकेंडली क्या करा, उसे ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कैसे करा, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी कहानियाँ थी उनको आपस में मिलाकर एक कहानी बना दी। 10 कहानियाँ थी उस एक वीडियो में, उस एक कहानी को बनाकर, क्रिएट कर कर, ऑर्गेनाइज कर कर, अलग अलग जगह पे फिट इट करके उसे एडिट करा। ये थी फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट स्किल। वो सेकंड चीज़ मैनेजमेंट स्किल की। मैनेजमेंट 5 चीज़ें। पहली सफाई, क्लीननेस करो, मैनेजमेंट स्किल की 5 स्किल्स है। दूसरी ऑर्गेनाइज करो, सही जगह पर अरेंज करना है ऑब्स्टेकल्स को। ऑब्स्टेकल्स क्या है, जो भी कहानी, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करो। थर्ड इज कंपनी मैनेज करो, व्यवस्थित रूप से चलाना। ठीक है, कंपनी को मैनेज करना मतलब व्यवस्थित रूप से चलाना कैसे। तीसरा, जब मैंने वीडियो वो कर दी तो अब मैं उसमें प्ले करूँगा, क्या मेरी कहानियाँ मुझे समझ में आ रही हैं, क्या मुझे मेरी कहानियाँ फिर समझ में आ रही है। या
जो भी सेशन है, अब जो मैंने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब उसे मुझे ऑपरेट करना है। फर्स्ट चीज़ ऑपरेट, थर्ड स्टेप पे ऑपरेट हो जाती है चीज़, बट वो प्रोडक्टिव नहीं हुई। वो जो प्रोडक्टिव हमें करना है वो प्रोडक्टिव नहीं हुई, तो ऑपरेट करनी है। ठीक है, ऑपरेट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने करा भाई उसे मैनेज करा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया आपस में। भाई जो वीडियोस थी नहीं वो उसे हटा दी, डिलीट कर दी, जो काम की थी। बाकी जो थी उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, एक जगह लगा दिया, सही तरीके से लगा दिया, मैचअप कर दिया। पर अब भी वीडियो जो है लेंथ है, मुझे चाहिए वीडियो शॉर्ट। ठीक है, मैंने चीज़ों को चलाया, पहले देखा, ऑब्जर्व करा, हर एक चीज़ को जाना। अब मैं एक एक वीडियो का मतलब जान रहा हूँ, एक एक शब्द का मतलब जान रहा हूँ। अब मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसको ऑपरेट करके जान रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है मेरे सामने, ये कहना क्या चाहता है। मान के चलो मैं किसी ब्रिलियंट जीनियस की वीडियो, किसी साइंटिस्ट की वीडियो, जब मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ तो आधा साइंटिस्ट तो मैं खुद ही बन जाऊँगा। क्योंकि जब मैं उसके डेटा को, एक एक बात को कैच करूँगा, मैं उसकी एक एक बात को मैं जानूँगा उसकी, तो एक एक बात पे मैं, वो 1 घंटे में अपनी बातें कहता था क्योंकि वो जीनियस है। ठीक है, मुंह वो बस बोल बोल के, क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर रहा है, पर मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर रहा। मैं एक, वो उसका वर्कर हूँ, मैं उसका क्या बोलते हैं का साथ देने वाला पार्टनर हूँ, या कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। मैं एम्प्लॉय क्या कर रहा हूँ, उसकी वीडियो को एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब उसकी वीडियो को एडिटिंग कर रहा हूँ या उसकी बातों को निकाल कर एक जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बुक की किताब में, तो या उसे इतनी बातें याद नहीं होगी कि उसने बोला क्या, मुझे उससे ज़्यादा बातें याद होगी, क्योंकि मैंने उसकी एक एक बात को, जहाँ उसने 1 सेकंड लगाया 1 घंटे में बोली, मैंने वहाँ 10 घंटे बिताए उसकी बातों में, एक एक बात को रिकॉर्ड करा है। क्या करा मैंने, मैनेज करा है उसको ऑपरेट करने के बाद। फोर्थ चीज़, कंपनी को डेवलपमेंट पूर्ण रूप से विकसित करना। पूर्ण रूप से विकसित मैंने कहा, पूर्ण तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है, पर परफेक्ट करा जा सकता है। तो यही चीज़ है। जो भी चीज़ फिर हमने जब समझी, तो मान लो कहानियाँ आपस में मिल नहीं रही, तो क्या हुआ, उन कहानियों को भी डिलीट करके उसकी जगह एक दूसरी कहानी सब्स्टिट्यूट कर दी। दूसरी कहानी सब्स्टिट्यूट कैसे, आज के टाइम पे तो एआई चलता है, पर पहले के ज़माने में इंटेलिजेंस चलती थी खुद की। इस व्यक्ति ने टोटली ये बात कही है, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिला जुला के पैटर्न द्वारा एक कहानी ही बना दी। वो 10 कहानियाँ एक वीडियो में जो थी 1 घंटे में, वो सिंगल कहानी में क्रिएट हो गई। देखो मैं इसे क्रिएट क्यों कह रहा हूँ, इसे मैं यूँ क्यों नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइज होगी, मैं इसे क्रिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो कहानियाँ थी, उस कहानियों में कहानी स्टोरी टेलिंग बहुत थी, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस नहीं। अब सब सर्कमस्टेंसों में एक ही में लाकर जो मेन बात थी वो कह दी गई। अब उसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, इंटेलिजेंट ही समझ सकता है, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम करके देखो। मैं जब तो कहता हूँ, मैं जब कोई चीज़ समझाता हूँ तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि कोई बच्चे से बच्चा समझाए। इसलिए मैं अपनी शुरुआत की वीडियो में नोट वो किड्स के लिखता था। क्यों, जो मैं समझाता हूँ वो एक छोटे से छोटा आदमी यूँ सोच सकता है कि इंटेलिजेंट वाला, कि ये मेरे बिहेवियर की बात है, बस उसमें चाहिए पेशेंस, वो सुने, क्योंकि टाइम लगेगा। जब कोई चीज़ क्लीयरनेस में दी जाती है तो टाइमिंग लगती है। अब जैसे मैंने बहुत पहले कही थी कि मैं ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व कर दूंगा, बस मुझे ये नहीं पता, मेरे खुद में डिसिप्लिन नहीं है, करूँ कब। ठीक है, याद मुझे अब भी है, पर अब भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि आलस आता है। तो ये जो मैं कहानियाँ बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें ये हैबिचुअल करती है व्यक्ति को। ठीक है, अगर मैं एक ही बार में बता दूँ तो ना तो मैं खुद समझ पाऊँगा ना कोई और समझ पाएगा। क्यों, मैं अब तक जो भी बोलता हूँ जैसे लॉजिकल डायमेंशंस वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं इनको चाहूँ अभी पोजीशन में आने वाले भविष्य की चीज़ें भी बता सकता हूँ। बस ये वो शब्द नहीं होंगे। जब कोई शब्द नहीं है तो सामने वाला पढ़ नहीं सकता, सामने वाला सुन नहीं सकता, सामने वाला समझ नहीं सकता। और जब मैं भी तो खेल कहाँ रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस में। जब मैं इन सर्कमस्टेंसेस में खेल रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस में समझ रहा हूँ, तो मैं खुद नहीं समझ पाऊँगा आने वाले समय में मैंने ये क्या वर्ड कहा था। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्सेप्चुएशन कहा था, तो कॉन्सेप्चुएशन के बारे में मुझे अभी याद ही नहीं कि कॉन्सेप्चुएशन मैंने कहा क्या था। क्यों, ये वर्ड मेरे आसपास नहीं घूम रहा। पर लॉजिकल के बारे में मेरे दिमाग में यहाँ से आ जाएगा कि हाँ, लॉजिक मतलब कि पैटर्न, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जो इंटेलेक्चुअल चल रही है। ठीक है, तो मेरे दिमाग ने वर्ड्स के फैक्ट्स के फॉर्म में एक लॉजिक को बना रखा है। रियलिटी में ज्ञान भी ऐसी चीज़ है, कोई कलर है तो मैंने उस कलर को देख के डिफाइन कर लिया कि ये वाइट है, मैंने इसका वाइट ही नाम रख रखा है, हिंदी में सफ़ेद भी है। क्यों, मेरे दिमाग ने तो बस ये कर रखा है ना, वाइट है ये, मेरे को ये मिल रहा है तो वाइट है ये मेरे लिए। तो ये फैक्ट के फॉर्म में मैंने इधर लॉजिक बना रखा अपनी तरफ से, वरना लॉजिक किस में डिफाइन करोगे जब कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं होगा उस पर।
डेटा को किस फॉर्म में रखोगे जब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर में अपने आप में नाम है वो डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर में कोई डेटा होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी। वो डेटा की वो स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, वो डेटा बिट्स की फॉर्म में हो, वो डेटा वाइब्रेशन की फॉर्म में हो, वो डेटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, या डेटा वो किसी की भी फॉर्म में हो, और वो अपने आप में टोटल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर जो यूनिक इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। तो ये चीज़ है कि मैंने चलो ठीक है चीज़ों को शॉर्ट करके, भाई मुझे चाहिए किस लिए प्रोडक्ट चाहिए क्या था, मुझे सब प्रोडक्टिव बनाना था, पर मुझे सबके लिए प्रोडक्टिव नहीं बनाना, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रोडक्टिव बनाना है। वो कह रहा है मुझे शॉर्ट टाइम चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसी के पर्सपेक्टिव से उसको मैनेज करके डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया मैंने भाई, कि उसमें से जो 10-10 वीडियो थी उनको हटाकर उसकी जगह एक ही लॉजिक, जब मैंने लॉजिक और टाइम, मैपिंग और स्केलिंग कहा, तो उसने मैपिंग और स्केलिंग सोचा, मैपिंग और स्केलिंग ज़्यादा बढ़िया है लॉजिक और टाइम से, तो उसने मैपिंग और स्केलिंग रख दिया और लॉजिक और टाइम वीडियो से हटा ही दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि पढ़ना किसको है, मुझको बाद में, मैं तो जान लूँगा ना भाई मैपिंग और स्केलिंग मतलब लॉजिक और टाइम। तो ये पर्सपेक्टिव में बनाई जाती है कि एक व्यक्ति के लिए ही एक वीडियो बनानी। इसे कहा जाता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा है। प्रोजेक्ट ओपन सोर्स सबके लिए होता है, तो सबके लिए सब कुछ होता है, वो सब कुछ आपके लिए नहीं होगा, फिर आपके लिए आपको हंट करके रखना पड़ेगा साइड में। आप पूरी चीज़ नहीं ले सकते, थोड़ा ही उसमें से आपके काम का है। जैसे भाई मेरे काम का मैपिंग और स्केलिंग है अभी के लिए, इंजीनियर जैसे कोई भी सर्कमस्टेंस में अपना रहा हूँ, तो मेरे लिए कि किसी भी चीज़ को मैप करो और फिर इसको स्केलिंग में लंबे समय तक वो रखो। फिर किसी और सर्कमस्टेंस में जैसे कि भाई मेरे को भाई इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को कोई टूल इन्वेंट करना है, तब मेरे लिए लॉजिक और टाइम डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ फिर लॉजिक सोचना पड़ेगा, वहाँ फिर उसका रूप बदल के टाइम पे, कि टाइम तो कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब मैं कहानियों में बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को कितने करीब से और कितने कब से देख रहे हो ये चीज़। तो ये स्टेटमेंट्स है तो सब चीज़ों में तीन समान चेंज चल रही है, लॉजिकल डायमेंशन तो तीनों में चेंज चल रहे हैं, बस वो सॉरी लॉजिक तो सब तीनों में सेम चल रहा है, पर डायमेंशंस अलग अलग हो गए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वो हो गए, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पर। जब मैं इंजीनियरिंग पे बात कर रहा हूँ इन्वेंटिंग वाली में, तो मैं लॉजिक और टाइम की बात कर रहा हूँ। जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ तो मैपिंग और स्केलिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई मैपिंग करनी पड़ेगी, किसी भी प्रोजेक्ट को पैसा कमाना है तो पहले मैपिंग करनी होगी ब्रेन में, फिर स्केलिंग करनी होगी। स्केलिंग मतलब कि भाई कब बनोगे, क्या कितना करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे कमाओगे, कैसे अनप्रिडिक्ट रहोगे हैं। तो फिर जैसे कि भाई गैम्बलिंग में सीख रहे हो तो स्ट्रैटेजिकल है, और क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में सीख रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये क्या है, चीज़ें एक ही चल रही है, बस अलग अलग वो चल रही है। ठीक है भाई, फिर एक्ट कैसे रिएक्ट से वो कर रहा है इंटरकनेक्टेड, तो चीज़ें अलग अलग है। मुझे कौन सा चाहिए डेटा, बाकी सब रिपीट हो रहा है, पूरी किताब मेरे लिए कोई काम की नहीं है, बस 2-3 पन्ने काम के हैं, वो 2-3 पन्ने मेरे अनुसार होने चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव के बेसिस पर हो तो बढ़िया है। तो ये प्रीमियम होते हैं। प्रीमियम मतलब अब ये मुझे कोई भी मेरे लिए अगर ऐसे एडिटिंग बनाएगा तो मेरा काम बनता है उसे पैसे देना, क्योंकि वो मेरे लिए है, केवल किसी और के किसी काम की रहेगी तो वो उससे कैसे भी पैसे नहीं बना सकते। तो ये ओपन सोर्स नहीं होता, ये प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करना हुआ, ओपन सोर्स में सब कुछ होता है या तो ओपन सोर्स में ऐसे ही है कि भाई जो मैंने वीडियो में बनाया लॉजिक और टाइम, मैपिंग और स्केलिंग दोनों एक ही है, अलग अलग जगह पे सर्कमस्टेंसेस है, अलग अलग कहानियों में अलग अलग किरदार है, पर व्यक्ति एक ही है। तो क्या बन गया भाई, मुझे चाहिए मेरे पर्सपेक्टिव का व्यक्ति, मेरे पर्सपेक्टिव का किरदार, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसको एडिट करवाना पड़ेगा। ये हो गया कि मैंने उसको डेवलप कराया, अपने अनुसार प्रोडक्टिव करवाया। ठीक है, ये जो चीज़ करवाई फिर मैंने, चौथी चीज़, पाँचवीं चीज़ मैंने उसको बिल्ड कर दिया ऑटोमेटिकली मतलब कि अब मैंने जब उससे प्ले करा, छोड़ा है वीडियो को, तो वो वीडियो अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। अब वो वीडियो केवल मेरे लिए ही वर्क की है। जो 1 घंटे वाली वीडियो थी वो सबके लिए थी, ओपन सोर्स था। उस ओपन सोर्स में से मैंने अपने रिलेटेड हंट करवा के रख लिया, एडिट करवा के रख लिया। ये होगी टोटल मैनेजमेंट स्किल्स। पर मैनेजमेंट स्किल्स ही प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाती है, क्योंकि जब इनको बेटरली परफॉर्म करा जाता है, किसी व्यक्ति के लिए परफॉर्म करा जाता है, तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो मैंने बताया कि फर्स्ट क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको क्या करना है, 4 चीज़ें बताई थी मैंने। प्रोडक्टिव, मेरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट है, मुझे ये 1 घंटे की वीडियो 5-10 मिनट में चाहिए, जो मेरे को डेटा चाहिए। तो मैंने कहा ये भाई 5-10 मिनट, तो इसे भाई फिर मैंने सोचा कैसे करूँ, तो मैंने कहा मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है भाई, मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ,
इसे मैनेज करके मैं इसे प्रोडक्टिव बना सकता हूँ। किसके द्वारा बनाऊँगा? प्रोडक्टिव स्किल्स के द्वारा बनाऊँगा। वो प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है? एडिटिंग। मुझे टूल मिल गया। प्रोडक्टिव स्किल मतलब वो टूल क्या है जिससे मैं इसे मैनेजमेंट कर सकता हूँ? मैनेजमेंट स्किल के लिए वो टूल क्या है जिससे मैं इसे प्रोडक्टिव कर सकता हूँ? तो वो प्रोडक्टिव स्किल्स का जो टूल है, वो प्रोडक्टिव स्किल जो है वो है एडिटिंग। कि मुझे एडिटिंग सीखनी होगी, मुझे एडिटिंग आनी चाहिए ताकि मैं इस वीडियो को छोटा कर सकूँ। और जब मुझे ये आ जाएगी दैन मैं इसको क्या करूँगा? ऑपरेट, मतलब अब इसे मैं अपने अनुसार चला सकता हूँ। दिस इज़ अ फंक्शन। कि पहले आपको प्रोडक्ट क्या है, क्या चाहिए आपको, ये चीज़ जाननी होगी। क्यों कर रहे हो आप ये चीज़ जाननी होगी। प्रोडक्टिव, कि आप प्रोडक्टिव क्यों हो रहे हो? ठीक है। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट जानना होगा कि मैं इसे मैनेजमेंट करूँ कैसे। तो आपको पता चला भाई क्लियर कर लो, फिर इसमें ऑर्गेनाइज कर लो, फिर इसमें क्या बोलते हैं मैनेज करके देखो, मैनेज करके फिर डेवलप करके देखो, फिर ऑटोमेटिकली इसे करके देखो। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस आ गई। फिर आपने जाना भाई कि प्रोडक्टिव स्किल्स किस टूल्स के द्वारा हम इसे वो कर सकते हैं। तो आपने जाना भाई कि सेम लॉजिक जा रहा है। लॉजिक क्या है भाई? एडिटिंग। तो एडिटिंग द्वारा हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़ क्या थी? आपने इसे अपने अनुसार ऑपरेट कर लिया है। ये टोटल फोर्सेस, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल जो ये फंक्शंस है, ये टोटल ये अपने आप में स्टेट्स जो है, ये स्ट्रेटजीज जो है, ये चारों टर्म्स जो है आपस में मिलजुल के काम करती है। देन आप यूँ कर सकते हो कि मेरी 1 घंटे की वीडियो 5 मिनट की बन गई। ये होता है प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। मैनेजमेंट को थोड़ा और बेहतर कर लेना, मैनेजमेंट को एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर लेना, मैनेजमेंट को एक समाज के लिए वेब ऑपरेट कर देना। जहाँ ऑपरेट की बात आती है तो डेटाबेस, डीएसए और क्या बोलते हैं लैंग्वेज, ये तीनों भी एक सिस्टम को बना सकती है। पर जब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक यूज़र के लिए सिस्टम डिज़ाइन करा जाता है तो उसे वेब ऑपरेट कहा जाता है, क्योंकि उसे यूज़र चलाएगा, ना कि हम चला रहे हैं। ठीक है। उसे कोई पूरी दुनिया नहीं चला रही, एक यूज़र चला रहा है। तो उस यूज़र के रिलेटेड हमें उसे देना है। यदि यूज़र को गंदी बातें सीखनी है तो एल्गोरिथम है वो गंदी बातें उसे सिखाएगा। क्यों? हमें उसे बेचना है। तो हम वेब ऑपरेट करते हैं अलग अलग तरीके से। यही चीज़ होती है। हकीकत में क्या है, हमें पड़ जाती है फ्री की आदतें। जब हमें फ्री की आदतें पड़ जाती हैं तो हम काम करते करते रहते हैं आदत, तो हम प्रोडक्टिव रहना छोड़ देते हैं। रियलिटी में हर कोई होता है प्रोडक्टिव, बट क्या होता है धीरे धीरे समय समय जब उसे लालच आने लग जाता है। लालच क्या? जो चीज़ किसी चीज़ से प्राप्त होनी थी। व्यक्ति टाइम कब नहीं गुजार पाता, पेशेंस कब नहीं रख पाता? पेशेंस व्यक्ति तब नहीं रख पाता जब व्यक्ति क्या बोलते हैं थोड़े थोड़े टाइम पे उसको डोपामिन मिलने लग जाता है। जब उसे थोड़े थोड़े टाइम पे ही उसकी डिज़ायर्स फुलफिल होने लगते तो वो लॉन्ग टाइम वेट ही नहीं करता। जब उसे शॉर्ट टाइम में खुशी मिलने लगती तो वो लॉन्ग टाइम की खुशी में इन्वेस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब शॉर्ट टाइम में मिल रही है तो क्यों, कोई चूते थोड़ी ना होगा लॉन्ग टाइम में वो होगा। पर रियलिटी में बताऊँ, आप चूते नहीं हो, आप बस अनजान हो। जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट इसलिए नहीं होते कि वो हमसे जीनियस है, हमसे ज़्यादा होशियार हैं। उनका दिमाग भी इतना है, हमारा दिमाग भी इतना ही है। वो इंटेलिजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं अपना ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते। इसलिए कहा जाता है ना परफेक्ट बनना, परफेक्ट है हम, बस हम परफेक्ट कार्य करते नहीं हैं। ठीक है। हम जीनियस हैं, हर कोई इंसान, एवरी ह्यूमन आर जीनियस। क्योंकि एनिमल्स से अगर जाके बुद्धि लड़ाओगे तो तुम जीनियस ही कहलाओगे। ठीक है। बट हम जीनियस वाले काम करते नहीं हैं, हम प्रोडक्टिव वर्क करते नहीं हैं, तो हम जीनियस नहीं कहलाते। यही चीज़ एक सबसे बढ़िया फंडामेंटल लगता है कि हर कोई इंटेलिजेंट है, हर कोई जीनियस है। बस ये है वो अपने दिमाग को लॉन्ग टर्मली सोचता नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के चक्कर में, फ़ायदे के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। बड़ा नुकसान क्या मतलब ये है, लालच वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में वो जो असली जो चीज़ जिसे चाहिए थी, जिसके लिए टाइम लगना था, वो टाइम उसने छोड़ दिया। बल्कि बालकपन में ये सारी क्वालिटी होती है। एक बच्चे में पेशेंस भी होता है, वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बोल तो सकता नहीं, बोलना आता ही नहीं, तो सुनेगा ही सुनेगा। और सुनने में ऐसे नहीं है क्योंकि पाबंदी है उसके पे, बोलोगे तो वो सुनेगा ही सुनेगा। तो ये चीज़ होती है। पर धीरे धीरे जब बोलना आ जाता है तो उसे मज़ा आने लग जाता है, मज़ा आने लग जाता है तो वो सुनना ही बंद कर देता है, वो बोलना ही चालू कर देता है। क्या है ये?
ये है कि जीनियस हर कोई है, सबका ब्रेन सुपर ब्रेन है, बस हमने मान रखा है कि वो सुपर ब्रेन है, वो इंटेलिजेंट है, वो हमसे होशियार है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ब्रेन का प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आप कह रहे हो हमें शॉर्ट टर्म में मज़ा आ रहा है, आप अपने ईगो में घूम रहे हो। मानवीय कारकों में घूमोगे तो दैवीय कहाँ समझ जाओगे। दैवीय बनना है तो दैवीय की तरह सोचो। इन मानवीय कारकों से प्रभावित होना बंद कर दो, क्योंकि अगर इनसे प्रभावित होगे तो मानव होगे, और अगर इनसे प्रभावित नहीं होंगे तो मानव ही नहीं होंगे। वायु उसी को तंग कर सकती है, हवा उसी को तंग कर सकती है जो हवा से बार बार प्रभावित हो रहा है। जो हवा से प्रभावित होना बंद कर देता है उसको हवा दिखती ही नहीं है, गायब हो जाती है। ऐसे सूर्य का तेज उसको ज़्यादा दिक्कत देता है जो सूर्य के तेज से तेज प्रभावित हो रहा होता है। जिस समय सूर्य का तेज कह रहा है कि तू पढ़ ही ले, फिर सूर्य का तेज भी गायब हो जाता है। क्यों? प्रोडक्टिव हो गया अब आप सिंसियर हो गए, आप सेंसेबल हो गए, आप जान लिया कि कुछ नहीं है, चूतिया बना रहा साला। हाँ, तो ये वाली चीज़ मैथमेटिक्स में सीख रहा, फंक्शंस में सीख रहा, लॉजिक में सीख रहा। मेरा भाई सिंपल सा फंक्शन ये है, प्रोडक्टिव तो मैं हूँ ना, तो जो सीखा उसी को तोड़ मरोड़ के खुद समझ लिया, तो मेरा प्रोडक्टिवनेस यहाँ से चलता है। फिर भी अगर जैसे मुझे मैथमेटिक्स सीखनी है, मैथमेटिक्स जाननी है, ठीक है, फंक्शंस वगैरह जानने हैं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा मैथमेटिक्स, मैं प्रोडक्टिव कैसे रहूँ? तो देखो भाई, प्रोडक्टिव रहने के कई तरीके, जैसे मैंने इसको डिफाइन कर दिया वीडियो को। ऐसे मान लो मैं मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देख रहा हूँ, तो पहला लेक्चर देखा, तो लेक्चर देखते 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 बंद करा सेशन को, और उसी लेक्चर को उसी टाइम पे फटाफट कॉपी में उतारा उसी वीडियो से देखकर, और फिर उससे समझ लिया। जैसे मान के चलो वो एक अंग्रेज टीचर था MIT का, जिससे मैं पढ़ रहा यूट्यूब से। तो जब मैं पढ़ रहा तो वो अंग्रेजी बोल रहा। अब अंग्रेजी मुझे आती नहीं, आती है पर वो इतना धीरे बोल रहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो वो जो लिख रहा उनसे मैं समझ रहा। अब वो कुछ फंक्शन इतने हाई लिख रहा था, क्योंकि भाई MIT का तो ये सोचता ग्रेजुएशन लेवल पढ़ रखे होगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के। अब मैं हूँ नमूना, मैं 10 जगह मुँह मार के आता हूँ, फिर 11वीं जगह आया हूँ, तो वो लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे पल्ले पड़ रही, कुछ चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। वो क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि मैं सोचा तुरंत ही मैं जीनियस की तरह तुरंत जान जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, आपका दिमाग भी नॉर्मल वे की तरह है। बेहतर क्या है, आप उसे पढ़ो, समझो, पहले तो उसका लेक्चर सुन लो। नहीं समझ में आया क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं आ रही कानों में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिप्स को रखोगे। लिप्स नहीं होगे तो स्क्रीन में वो लिख तो रहा होगा, वहाँ से देखो, समझो, ठीक है, देख लिया। अब देखते 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 यही साथ में प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप पहले कोई चीज़ कर लो फिर दूसरी चीज़ साथ अलग करो। जैसे मान लो पहले सुन लिया फिर बाद में लिखूँगा, नहीं, ये प्रोडक्टिव नहीं, ये रिवीजन है। रिवीजन प्रोडक्टिवनेस नहीं खिलाती। रिवीजन आपको प्रोडक्टिव और बनाता है, मोर प्रोडक्टिव बनाता है, बट रिवीजन ना तो प्रोडक्टिव में आता है ना मैनेजमेंट में आता है। रिवीजन कभी भी मैनेजमेंट नहीं कहलाती। आप किसी चीज़ को रिपीट करे जा रहे हो, मैनेजमेंट नहीं कहलाती, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कोई भी अगर सिचुएशन आए, प्रॉब्लम आए, उसका हैंडल कैसे करते हो, ये मैनेजमेंट कहलाती है। आप अपने आप को स्टेबल कैसे रख पाते हो, ये मैनेजमेंट कहलाती है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे। अब अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, मतलब आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। कोई कंपनी बार बार एक प्रोडक्ट के चक्कर में मार्केट में फॉल्स हो रही है, मतलब उसके प्रोडक्ट में कमी है, और प्रोडक्ट में कमी है मतलब कि वर्कर्स और प्रोडक्ट बनाने वाले अच्छे नहीं है, तो उनको बदलने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट स्किल को दोबारा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ रिवीजन नहीं चलेगा, वहाँ दोहराव नहीं चलेगा, वहाँ रिपीटेशन नहीं चलेगी, वहाँ बदलाव चलेगा, चेंजेस चलेगी। क्योंकि जो आप चेंज करोगे, नई फील्ड लाओगे, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, वो प्रोडक्ट हो सकता है कि वापस पहले की तरफ फोर्स हो, बट ऐसे ही 3 या 4 बार रिपीट करोगे इस चीज़ को, देन आप यूँ कर सकते हो ये डायमेंशन नहीं चल रहा है, तो देन आप यूँ कर सकते हो कि हो सकता है कि एक ना एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए जो मार्केट में कवर आउट कर ले सब कुछ। ये चीज़ होती है मैनेजमेंट स्किल और प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव तो सीधी सी बात वही है कि मैनेजमेंट का बेहतर रूप कि एक पर्सपेक्टिव के लिए बना दिया, वो प्रोडक्टिव हो गया। मैं कहता हूँ मैनेजमेंट में कभी भी रिवीजन नहीं आता। मैनेजमेंट मतलब कि आप चीज़ों को, चेंज को, बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हो, सिचुएट करते हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, अपने आप को मैनेज कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, स्टेबलाइज कर रहे हो। जैसे कोई यूट्यूब इंजन बनाया हमने, लेटर सपोज, तो शुरुआत में यूट्यूब इंजन बतेरे हमें एडर्स देता, बतेरे यूज़र इंटरफेस में कमियाँ दिखती, धीरे धीरे होके परफेक्ट हुआ ना, अब कमियाँ कम दिखती है ना,
तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आने वाले समय में कमियां और दिखने लग गई, नहीं, कमी दिख रही है ना, तो ऐसे ऐसे न्यूनतम हो गई। तो ये जो जीरो तक को अप्रोच करती है, दैट मीन क्या है, उसकी इंजीनियरिंग में बारीकी तक जा रहे हैं हम, एक एक चीज़ को। मार्वल्स अपनी मूवी बना रहा है, बहुत डिटेलिंग में बना रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति बनाना है, लाखों की टीम है, लाखों की वो है, तो एक एक डिटेल्स पे ध्यान दे रही है। तो वो डिटेल्स पे ध्यान दे रही है, तो जब मूवी बन रही है तो एक एक व्यक्ति जब डिटेल देख रहा है तो बढ़िया लग रही है ना। तो वो क्या है, यही तो है कि वो मैनेजमेंट है, वो उसका मैनेजमेंट है कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट कर रखे कि हमें दिख नहीं पा रहा, हम ये जान नहीं पा रहे। वो रिवीजन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि जो गलतियों पे रिपीटेशन करता है वो सीख नहीं रहा होता, वो सीख नहीं पा रहा होता है। मतलब कि जो गलतियों पे रिपीटेशन करता है वो सीख नहीं पा रहा, क्योंकि अगर सीख गए तो वापस क्यों गलती दोहरानी। यदि सीखे नहीं तब दोहराओ ना गलती। तो मतलब अगर वो बार बार करे जा रहा, मतलब उसको या तो समझ आ नहीं रहा, या वो अपना बिहेवियर चेंज करे। बिहेवियर चेंज मतलब अपना तरीका चेंज करे समझने का चीज़ को, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिव होना भी यही है कि अगर कोई मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आप प्रोडक्ट कैसे रहे, तो सीधी सी बात है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करो। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अंकल की समझ नहीं आ रही कि अंकल कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने लिख कर फिर देखा, एक एक वर्ड को आपस में मैच करके गूगल वगैरह से हेल्प लेके मैंने देखा ये जो वर्ड कह रखा है। जैसे उन्होंने कहा सेलिंग फंक्शन, तो मैंने कहा सेलिंग फंक्शन है क्या, मुझे नहीं समझ में आया सेलिंग फंक्शन उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो बाद में मैंने गूगल पे जाया तो मैंने देखा भाई ये वो है, क्या बोलते हैं कि एक तो पहला इंटीजर और एक वही इंटीजर, तो ये दो एलिमेंट्स को आपस में कोइंसाइड करके वो सेलिंग फंक्शंस कहला जाता है। कि आपसे एक पहला फंक्शन -1 का फंक्शन, n-1 और n का फंक्शन सीलिंग फंक्शन कहलाता है। तो वहाँ से मैंने करके नोट डाउन भी कर लिया और फिर खुद ही दोहरा दिया उस चीज़ को। एक ही टाइम पे मैंने वीडियो भी सुना, एक ही टाइम पे मैंने उसको रिसर्च भी करा, एक ही टाइम पे मैंने उसको वो करा, तो मैंने इसे कम्प्लीटली प्रोसेस कर ली। अभी कम्प्लीटली प्रोसेस मेरी एक चंक्स की फॉर्म में या जो एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में मेरे कॉपी में उतर चुका है। ये मेरे ब्रेन में लॉजिक नहीं बना अभी इसका। लॉजिक क्या बनता है, रिपीटेशन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो को देखा, मैथमेटिक्स का इंडक्शन वीडियो देखे, इंडक्शन वीडियो में क्या था, फंक्शन था। तो फंक्शन में मैंने क्या देखा भाई, फंक्शन में सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। सीलिंग फंक्शन क्या करता है भाई कि एक पहले वाली वो होती है, वो मुझे वहाँ से समझ नहीं आया था, तो मैंने यूट्यूब से देखा, गूगल से देखा, तो तुरंत ही मैंने उसको फिर नोट डाउन भी कर लिया कॉपी में। तो वो जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में उतारा था, लाइन बाय लाइन, मतलब कि जो भी उतारा था मैंने सीलिंग फंक्शन, उसको बाद में जब मैंने उसको रिपीट करा, रिपीट का मतलब है बाद में जब रिविज़न करा, तो वो जो वेरिएशन थी, वेरिएशन मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट, तो जो एब्स्ट्रैक्ट को बार बार कनेक्टेड करा ब्रेन में, तो वो ब्रेन में क्या बन गया, फैक्ट की फॉर्म में गेन हो गया। वो फैक्ट किसकी फॉर्म में बिल्ट हो गया, मेरी लॉजिक की फॉर्म में बिल्ट हो गया। जब मेरी लॉजिक की फॉर्म में बिल्ट हो गया, तो लॉजिक ऑफ फैक्ट जब बन गई, तो यार मेरी इंटेलिजेंस क्रिएट होगी। जैसे मेरी इंटेलिजेंस ऑपरेट हुई, तो क्या करा, मेरे इंटेलिजेंस ने बार बार मुझे लॉजिक ऑफ फैक्ट, मुझे वो सीलिंग फंक्शन रियलिटी में दिखाने लग गया। दिस इज़ द क्या, ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन के फंक्शन चल रहे हैं। अब देखो, सिंपली सी मैंने उसको प्रोडक्टिव मैनेज कर लिया, स्किल्स कर ली, देन उसको रिपीट करा, रिपीटेशन करा, बाद में रिवीजन करा, तो मेरे ब्रेन ने उसे लॉजिक में कन्वर्ट कर लिया। तो या दिस इज योर मैनेजमेंट या प्रोडक्टिवनेस। कि आप प्रोडक्टिव कैसे रहे, ऐसे रहोगे। आप किसी भी चीज़ को जब चालू कर रहे हो, टाइम कितना भी लगे कंप्लीट कर दो। एडिटिंग में भी 1 घंटे की वीडियो थी, 10 घंटे लगे, पर जब आपने कंप्लीट कर दी, तो कंप्लीट करने के बाद डेटा कितना सा बचा, एब्स्ट्रैक्ट बचा ना। क्या था एब्स्ट्रैक्ट, वो 5-10 मिनट की वीडियो बन गई 1 घंटे की वीडियो। 1 घंटे में 10 कहानियाँ थी, आपके रिलेटेड कितनी होगी, 10 मिनट की। वो 10 मिनट की क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट। अब जब आप उसको बार बार देख रहे हो अपने अनुसार, क्योंकि आपके अनुसार वो प्रोडक्टिव है, तो जब आप उससे रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करो, तो वो एक खुद अलग तरीके की वेरिएशन है। वो वेरिएशन क्या है, उसमें बतेरे लॉजिक है, जो 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट कर दी। रिपीट करे जा रहे हो, तो दिमाग में क्या आ रही है, वेरिएशंस। दिमाग में जब वेरिएशंस आ जा रही है, तो मतलब कि दिमाग लॉजिक बना लेगा। तो मतलब कि आपने जो वीडियो, जो बात 1 घंटे में सीख रहे थे, वो 10 मिनट में सीख ली। क्या है आपका टाइम यूटिलाइज हो गया, कम टाइम में आपने सीख लिया। तो कम टाइम में सीखा तो सही, तो ये कहता प्रोडक्टिव होना। आप 1 घंटे की वीडियो को 10 बार देखोगे, उससे बेहतर 10 मिनट की वीडियो को 10 बार देख लिया, 1 घंटा बीता। लेटर सपोज मान लिया कि 6 बार देखा तो 1 घंटा बीता, तो उसमें ब्रेन में लॉजिक बिल्ट हो गया। अब पता चला एब्स्ट्रैक्ट भी कैसे बनता है। एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसे बनता है कि आप किस चीज़ को
देख देख के क्या समझ रहे हो, समझने के बाद अपने अंदर से क्या नया निकाल रहे हो। वो नया जब छाप देते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो प्योर है। फिर उसको जब रिपीट करते हो देन आपका लॉजिक क्रिएट होता है। तो दो चीज़ होती है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट से लॉजिक क्रिएट होना, एक लॉजिक से फैक्ट, और एक फैक्ट से लॉजिक। अच्छा, क्या एब्स्ट्रैक्ट से फैक्ट कनेक्ट होता है, क्रिएट होता है? जो लॉजिक आपके दिमाग में बनता है ना, आपके न्यूरॉन्स किसी भी सिग्नल को जो रिसीव करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, किसी भी वर्ड को जब सिग्नल करते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो वर्ड अपने आप में एक फैक्ट है। बस वो फैक्ट इसलिए है, वो फैक्ट लॉजिक इसलिए क्योंकि उसका कोई मीनिंग है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। कई वर्ड मुझे सताते हैं, जैसे चीज़ मैं लिखता हूँ किसी वस्तु की चीज़, या क्या बोलते हैं, जैसे कई चीज़, जैसे मैं प्रोडक्टिव और मैनेजमेंट स्किल लिख रहा हूँ तो प्रोडक्टिव और मैनेजमेंट स्किल्स को मैं कहता हूँ दो तरह की स्किल्स में दो चीज़ें होती है। तो ये जो चीज़ नाम का शब्द है ये मुझे कंफ्यूज करता है। क्यों? मेरा ब्रेन कहता है क्योंकि ये अपने आप में एक लॉजिक भी है। लॉजिक मतलब कि मैं किसी दो आइटम्स की बात कर रहा हूँ, पर वो दो आइटम्स अभी फुली डिस्क्राइब नहीं है, तो मेरा दिमाग कन्फ्यूज हो रहा होता है। और ये चीज़ जो मैं शब्द लगा रहा हूँ कि चीज़ मतलब थिंग्स, तो ये जो थिंग्स शब्द लगा रहा हूँ ये फैक्ट है एक तरीके का, पर इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है और ये फुली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में समाज द्वारा रट जाते हैं, जैसे कि भाई वो चीज़ लाना जरा, पर वो चीज़ यही नहीं पता क्या वो चीज़ है, क्या फुली उसका सेंसेबल नहीं बन रहा। जैसे मान के चलो किसी ने कहा सामने वो चीज़ रखी हुई है कि लाना जरा, तो मुझे ये नहीं पता वहाँ पे चेयर रखी है, कुर्सी रखी है, कुर्सी रखी है या टेबल रखी है या क्या बोलते हैं गिलास रखा है या जूस रखा है, जो रखा है। अगर मैं वहाँ उस सर्कमस्टेंस में हूँ तब तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये रखा है। बट किसी ने मुझसे कहा कुर्सी लाना, तो मैं समझ जाऊँगा ना, अगर मैं कहीं और भी हूँ, दूर भी हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा ना हाँ उसने कुर्सी बोला तो कुर्सी तो लानी है, ये चीज़। और कुर्सी किस को सेंसेबल कर दी, कुर्सी मेरे दिमाग में डांस बन गया, अच्छा ऐसी चीज़ कुर्सी होती है। पर किसी ने कहा कहानी में ये बोला कि सामने से वो लाओ, अब मेरे दिमाग में एक सस्पेंस उठ गया, क्या लाऊं सामने से, क्या लाया था वो सामने से, क्योंकि वो चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। वो चीज़ तो सर्कमस्टेंस पे सेंसेबल है। दिस इज सेट वेरिएशंस फंक्शंस थ्योरी। इस सेट वेरिएशन फंक्शंस थ्योरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है कि जब सर्कमस्टेंसेस पर कुछ वेरिएशंस सामने हो तभी उसकी कोई सेंस बन रहा हो, देन वो फंक्शन ऑपरेट होगा। इफ़ यदि कोई स्टोरी टेलिंग की तरह सेकंड डायमेंशन में उस चीज़ को पूछ रहा हूँ तो वो फंक्शन ऑपरेट नहीं होगा। दिस इज द इनवर्टिबल्स फंक्शंस जो मैंने बहुत पहले डिस्क्राइब करे थे। तो मैथमेटिक्स जब मैं सीख रहा हूँ प्रोडक्टिव, तो यही चीज़ तो है। अब मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ, इनवर्टिबल फंक्शंस को जो मैंने अभी बता दिया, बस अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में बना दिया। अब इसी चीज़ को जो मैं डेटा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बार बार सुनूंगा तो मेरा ब्रेन क्या कर देगा, लॉजिक क्रिएट कर लेगा। या दिस इज़ माई थिंकिंग, कैसे सोचना है, कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हो।